वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। हमने लास्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो हमारा चैप्टर है संख्यात्मक समाकलन, उसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इनमें कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास सिलेबस में नहीं है। तो मैक्सिमम हम पढ़ेंगे यहाँ पर संख्यात्मक समाकलन की कुछ विधियाँ, और उन विधियों में हमारे पास में ट्रोपिजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल है, वेडल्स रूल है, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, कॉट्स मेथड है, और ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास सिलेबस में कोटेनिस्टी के अकॉर्डिंग और अन्य टॉपिक नहीं दिए हुए। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को या इन फार्मूलाज को पढ़ेंगे और इन फार्मूलाज की हेल्प से संख्यात्मक समाकलन को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्यात्मक अवकलन क्या होता है। संख्यात्मक समाकलन की परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि समाकल्य f(x) के संख्यात्मक मानों के दिए समुच्चय से निश्चित समाकल इंटीग्रेशन a to b f(x) dx को ज्ञात करने की प्रक्रिया या मूल्यांकन को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। अर्थात जो f(x) के हमारे पास संख्यात्मक मान दिए हुए होते हैं, उनके द्वारा निश्चित समाकलन को ज्ञात करने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया या मूल्यांकन जो होता है, उस मूल्यांकन या उस प्रोसेस को हम संख्यात्मक समाकलन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अर्थात हमारे पास सवालों में f(x) के संख्यात्मक मान दिए होंगे तथा हमें एक निश्चित समाकलन ज्ञात करना होगा, तथा जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इन निश्चित समाकल को हम प्राप्त करेंगे, वह जो प्रोसेस होगी वह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाएगी। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास में इस चैप्टर में फार्मूलाज दिए हुए हैं, और उन फार्मूलाज की हेल्प से हम संख्यात्मक समाकलन को ज्ञात करेंगे। तो उन फार्मूलाज में या उन रूल्स में या उन विधियों में सबसे पहली जो विधि है वह विधि है ट्रोपिजॉइडल रूल। द ट्रोपिजॉइडल रूल, सबसे पहले हम इस विधि के बारे में जानते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, और फिर इस फॉर्मूले की सहायता से हम संख्यात्मक समाकलन को ज्ञात करेंगे। तो ये जो हमारे पास ट्रोपिजॉइडल रूल होता है, ये हमारे पास में ट्रोपिजॉइडल रूल की सहायता से संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने का एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट x0 है, अपर लिमिट x0 प्लस NH है, एंड y dx वेयर y इज इक्वल टू f(x). तो हमारे पास y dx दिया हुआ है इज इक्वल टू h ब्रैकेट 1/2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn-1, या इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b y ऑफ dx इज इक्वल टू h। यहाँ पर हमारे पास में प्रथम एवं अंतिम कोटि का माध्य यानी y0 प्लस yn दिया हुआ है, एवं प्लस सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में y होता है वो f(x) होता है, h हमारे पास इंटरवल होता है, y0 x0 पर हमारे पास f(x) की वैल्यू होती है, x1 पर f(x) की वैल्यू f(x1) होती है या y1 होती है,
और उन्हीं को हमने ये y1, y2 एंड yn नाम दिए हुए हैं। तो ट्रोपिज़ोइडल रूल की सहायता से हम संख्यात्मक अवकलन को ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल जो है वो है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय ट्रोपिज़ोइडल रूल। ट्रोपिज़ोइडल रूल नियम द्वारा निम्न समाकलन के मान का परिकलन कीजिए। और हमारे पास में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0.2 से 1.4 sin x माइनस log x बेस e प्लस e रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई dx। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए ये जो हमारे पास में लिमिट दी हुई है 0.2 से 1.4, इसको मिनिमम 6 भागों में, समान भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके और जितने भागों में हमें बांटना है उसका हम भाग दे सकते हैं। तो हमारे पास में 1.4 माइनस 0.2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0.2 प्राप्त हुआ। और ये हमारे पास में h यानी इंटरवल आ गया। इसके आगे हमें sin x, log x बेस e और e की पावर x के संख्यात्मक मान प्राप्त होने चाहिए, जो कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कि हमारे पास में एग्ज़ाम में और इस पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो जब हम इनको 6 भागों में डिवाइड करते हैं तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 एंड 1.4 इस प्रकार हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनको हमने x0, x1, x2, x3 एंड x7 जो भी है, जितने भी हमारे पास 6 पॉइंट आएंगे उनको हमने वो नाम दिया। एवं उन बिंदुओं पर हम फलन की वैल्यू, अब चूँकि फलन sin x माइनस log x बेस e प्लस e रेज़ टू द पावर x है, तो इनका हमें मान ज्ञात करना है इन बिंदुओं पर। तो हम इनका पहले अलग अलग मान ज्ञात करते हैं और फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें रखकर हम f(x) की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, यानी y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो sin x का मान 0.2 पर सारणी में दिया हुआ है। इसी तरीके से log x बेस e का मान 0.2 पर दिया हुआ है, e रेज़ टू द पावर x का मान दिया हुआ है। एवं sin x माइनस log x बेस e प्लस e रेज़ टू द पावर x करने पर y का मान हमारे पास में y0 दिया हुआ है। इसी प्रकार 0.4 पर हमें 0.6 पर 0.8 पर y की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास x0 पर y0 की वैल्यू, x1 पर y1 की वैल्यू, x2 पर y2 की वैल्यू एवं x6 पर y6 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। एवं यह जो प्राप्त मान है, इन मानों को हम ट्रोपिज़ोइडल रूल में प्रतिस्थापित कर जो हमारे पास में अभिष्ट हल है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ट्रोपिज़ोइडल रूल है उस ट्रोपिज़ोइडल रूल में हमने इन मानों को प्रतिस्थापित किया और प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास में बराबर h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 यानी मध्यवर्ती मान का हमने योग लिया। और इनकी वैल्यू जब हमने पुट की, प्रतिस्थापित की, तो हमने पाया कि इसका जो आंसर है वह 4.07152 आया। अब यदि इस मान की वास्तविक मान से तुलना कर त्रुटि ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होगा? हमें वास्तविक मान जो कि हम एनालिटिकल मेथड से हम निकालते हैं इंटीग्रेशंस के, उससे हम वैल्यू निकालेंगे y की, एवं y की वैल्यू निकालने पर हम 0.2 एवं 1.4 पर जो वैल्यू आएगी वह पुट करके इसका
वास्तविक मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ संख्यात्मक मान पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रोपीज़ोइडल नियम के अनुसार जो मान प्राप्त हुआ है वही मान हमारा अभिष्ट मान है। यदि हमसे सवाल में पूछा जाता है कि इसकी वास्तविक मान से तुलना कीजिए, तो हमें इसका वास्तविक मान भी निकालना है एवं हम फिर दोनों मानों से हम देख सकते हैं कि दोनों मानों में कितना अंतर आता है, यानी वास्तविक मान से तुलना करके संख्यात्मक मान में कितनी त्रुटि आती है। तो इस प्रकार हम ट्रोपीज़ोइडल नियम की सहायता से संख्यात्मक समाकलन को हल कर सकते हैं। आगे जो वीडियोस अपलोड होंगे उसमें मैं आपको संख्यात्मक समाकलन करने के आगे की जो विधियां हैं, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, वेडल्स रूल एवं अन्य विधियां, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और उन पर संबंधित या उनसे संबंधित सवालों को भी हम नेक्स्ट वीडियोस में हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।